तो पृथ्वी पर बहुत ही आतंक हो चुके थे और सभी व्यक्तियों का आतंक बढ़ चुका था। जनसंख्या में वृद्धि बहुत अधिक हो चुकी थी और प्रकृति को काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो इन सभी बातों से परमेश्वर यानी भगवान को आपत्ति होने लगी थी कि ऐसे प्रकृति का नियम के अनुसार जब कार्य हो रहा होता है तो भगवान अवतार लेते हैं या कोई अ, अपनी शक्तियों द्वारा सुधार करते हैं। तो ऐसा ही कुछ भगवान ने ठाना विचार में अपने। तो परमेश्वर ने सोचा कि पृथ्वी पर बहुत ही घोर कलयुग आ चुका है, अब इसे समाप्त करने के लिए हमें इन लोगों के लिए बाढ़ का प्रबंध करना पड़ेगा और तूफान लाना पड़ेगा। तो उन्हीं में एक समझदार व्यक्ति भी रहता था और उसे भविष्यवाणियाँ पता थी कुछ कि प्रकृति का खिलवाड़ करने पर हमें क्या हो सकता है। तो वो जान चुका था कि परमेश्वर हमें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने प्रकृति के साथ बहुत ही अदृश्य व्यवहार किया है। तो उसने योजना बनाई कि आप सभी को बचना है तो लास्ट चांस है, एक ऐसा स्ट्रक्चर मैं तैयार करके दूंगा आप सभी को जिसमें सभी जानवर, सभी जीव जंतु और सभी व्यक्तियों का आवास मिलेगा। और उसने एक ऐसा स्ट्रक्चर नाव टाइप में तैयार किया, जल्द से जल्द उसका निर्माण किया उसने। और निर्माण होने के बाद सभी को बताया कि कौन कहाँ रहेगा। ऊपर में व्यक्ति रहेंगे, नीचे में जानवर रहेंगे। सारी सुविधाएं यहाँ पे दी गई थी। बड़े जानवर ऊपर रहेंगे, छोटे जानवर नीचे रहेंगे। उसने सारी टेक्निक से दिमाग लगाया और नाव तैयार कर ली हाउस, और बाढ़ आने का इंतजार होने लगा। और सभी जानवरों को अंदर व्यवस्थित रूप से एक एक जोड़े बनाकर, नर मादा जो भी होते हैं जंगल जानवर में, सभी को एक क्रम के अनुसार नाव के अंदर स्थापित कर दिए। स्थापित करने के बाद वो सोच रहा था कि बारिश आ गई, और बारिश तुरंत आ गई। बारिश लगातार 40 महीनों तक रही। 40 महीनों तक लगातार बारिश आने से सभी जंगली जानवर अफसोस में हो गए थे और पानी पीकर गुजारा कर रहे थे। और उसने कुछ व्यवस्था की थी फल फ्रूट की गाँव में, तो उसी को खा रहे थे, घास फूस। और 40 दिन तक भोजन न करने से काफ़ी लोग उसमें व्याकुल हो चुके थे, व्यक्ति जानवर सभी। और जो व्यक्ति था जिसने परमेश्वर से बचने का उपाय ढूंढा था, और उसने काफ़ी मदद की जानवरों की और नाव बनाया था, और सभी सेफ थे। और सभी लोग बैठ के चर्चा कर रहे थे कि बारिश कब रुके, और सभी लोग नाश्ता पानी कर रहे थे। सभी जंगली जानवर खेल कूद रहे थे नाव के अंदर। नाव काफ़ी रफ्तार में थी और व्यक्तियों को काफ़ी आनंद आ रहा था, लेकिन उन्हें डर भी था कि ये बारिश शायद रुक जाए। लेकिन बारिश रुकी नहीं थी और सभी लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे। और जो था सोचने वाला, वो भी नाश्ता कर रहा था अपना। सभी जंगली जानवर खुश भी थे और नाखुश भी थे। खुश इसलिए थे कि उनकी जान बच चुकी थी, और नाखुश इसलिए थे कि वो वहाँ भूखे प्यासे कितने दिन तक रहेंगे। तभी देखते हैं कि बाहर बारिश ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसको अभी भी विश्वास नहीं हुआ था। तो उसने एक छोटी सी कबूतर हाथ में ली, उसको उड़ा दिया और सोचा अगर कबूतर लौट के वापस आ गई तो समझो बारिश अभी आएगी। लेकिन कबूतर लौटकर जंगल में चली गई, और कबूतर उसी ने ही पाल रखी थी। और कबूतर लौटकर नहीं आई तो इसका मतलब था कि बारिश थम गई है और तूफान की आने की संभावना भी कम हो गई थी, बारिश हो भी नहीं रही थी अब। तो ऐसे वो लोग सेफ उतरे नाव वाली जहाज से उतर गए, और सभी लोग देखे कि बाहर का क्या नज़ारा था। रेनबो जिसे हम पढ़ते हैं, रेनबो की आकाश में लहरें दिखाई दे रही थी। रेनबो इतना सुंदर लग रहा था आसमान में, सभी रंग बिरंगे पौधे दिख रहे थे। सभी जानवर एकदम खुश के हंसने लगे, वाह क्या नज़ारा है।
और सभी खुश खुश और जंगल में कूदते हुए चले गए जानवर, और सभी लोग ईश्वर को प्रणाम किए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्रकृति से हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रकृति अगर हमसे रूठ गई तो हमें नष्ट कर सकती है। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।